नमस्कार मुझे स्वागत करुच्ची आटा 24/7 ओपीएससी चैनल रे आपण माने देखि परथुबे आज पुन थरे आपण सामने को मंजिल सीरीज रो प्रीलिम्स को टार्गेट करके इकोनॉमी हमें डिस्कस करबा एवं आज किछि टैक्सेशन रिलेटेड डिस्कस करबा किछि कांसेप्ट्स टैक्सेशन रिलेटेड तनु चलंतु स्टार्ट करबा डिस्कशन टाइप्स एंड मेथड्स। ठीक अछि, गुड मॉर्निंग साइनिंग स्वागतिका। आज एजेंडा हूँ इकोनॉमिक्स डिस्कस करबा टैक्सेस टाइप्स एंड मेथड्स अप्रोक्सीमेटली 1 आवर सेशन आपन को रहिबो। आज कोटेशन देखिबा। कोटेशन हूँ आवर ग्रेटेस्ट वीकनेस लाइज इन गिविंग अप द मोस्ट सर्टेन वे टू सक्सीड इज ऑलवेज टू ट्राई जस्ट वन मोर टाइम। थॉमस ए एडिसन जो इलेक्ट्रिक बल्ब जे इनोवेट करथिले या फर्स्ट टाइम पे इंट्रोड्यूस करथिले इलेक्ट्रिक बल्ब, तेणु से कहते कि भाई सबुठू बड़ वीकनेस या दुर्बलता हूँ जब आप गिव अफ कर दौरान छाड़ी दौरान बहुत समय हमको लगे नहीं मो द्वारा एटा हेनी लेट्स गिव इट अफ, तो सी हूँ सबुठू बड़ दुर्बलता। तेणु से कहते स्ट्रेंथ लाइज और सबुठू बड़ फैक्टर जोटा कि सफलतार सी हूँ लेट्स ट्राई वन मोर टाइम आउ थे चेष्टा करवा। सो दिस इज व्हाट द टुडेज कोटेशन। तेणु आपण जीवन में प्राक्टिस करेंगे जो मैंने मल्टीपल अटेम्प्ट्स दे सारे जो मानकर मल्टीपल एग्जाम दे सारे स्टिल क्लियर होनी। ठीक अच्छे गोटे समय आसे जो आपणकर सब जिनस फेवरेबल हिसाब से कम करे, तेणु लेट्स गो फॉर वन मोर अटेम्प्ट। से भी आप जानी ना पारे, तेणु से मोटिवेशन को लेकिन चलते आम स्टार्ट करवा आज डिस्कशन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपन सामने रे होची। फर्स्ट क्वेश्चन होची रिग्रेसिव टैक्सेशन माने कोन। फर्स्ट क्वेश्चन रिग्रेसिव टैक्सेशन माने कोन कि आंसर करि परिबे जो माने ऑनलाइन अछंती। रिग्रेसिव टैक्सेशन माने कोन जो माने ऑनलाइन अछंती एक्सेस करि परिबे आई मीन आंसर करि परिबे। रिग्रेसिव टैक्सेशन माने कोन एनीवन। रिग्रेसिव देखंतु गोटे ऑप्शन देखिबा टैक्स that takes a larger percentage from low income people than from high income people. Taxation where the tax rate increases irrespective of fall or rise in taxable incomes. Taxation where the tax rate increase with the increase of taxable income. One answer होची आपनकर B. Taxation where the tax increases irrespective of fall or rise in taxable income. Okay. Regressive taxation कहले good morning अंकिता। आंसर आपनकर ए। चलो ए और बी को दुईटी जगह एग्जामिन करबा। रिग्रेसिव टैक्सेशन कहले हम कोन बुझू। रिग्रेसिव टैक्सेशन कहले हम कोन बुझू चलो एग्जामिन करबा। टैक्स दैट टेक्स प्लेस ए लार्जर परसेंटेज फ्रॉम लो इनकम पीपल देन फ्रॉम हाई इनकम पीपल। यो जो फर्स्ट स्टेटमेंट कहूची करेक्ट। रिग्रेसिव मींस ऑपोजिट टू प्रोग्रेसिव, दैट इज ट्रू। ठीक है जी। तबे रिग्रेसिव होची कोन ना एतबे लो आपन गोटे छोटो एग्जांपल टे दोची। एग्जांपल आपन देखंतु सपोज आपन गोटे बिस्किट पैकेट रो प्राइस होची 10 रुपीस, राइट। गोटे मिलियनर एटा को परचेस करची आ गोटे पुअर पर्सन रिक्शा पुलर सी भी परचेस करची, राइट। तबे कहा ऊपर सबुठू लार्जर परसेंटेज कहा को पे करबा को पड़िबो जे मिलियनर ता पई किछि नो 10 रुपीस रो बिस्किट लेट से, बट जे रिक्शा पुलर ऑब्वियसली 10 रुपीस तापे गोटे सिग्निफिकेंट अमाउंट, राइट। एवं रिग्रेसिव टैक्सेशन जनरली आपन को देखिबा को मिले हमरो गुड्स एंड सर्विसेज जो आमे परचेस करू जो कंज्यूम करू ता ऊपर जो टैक्स गुडी को इंपोज करा जाउची इंक्रीज होउची, तबे डेफिनेटली सेटो को हमें रिग्रेसिव बोली को। ठीक अछि, काहे की कहू कारण आपन देखंतु सपोज गोटे ए बिस्किट रो प्राइस सपोज 12 रुपीस या 15 रुपीस हे गला, रिच सेक्शन को कौन से प्रकार फरक पड़िबो नाही या जो मिलियनर अछि जे परचेस करिवो जे मिलियनर अछि जे परचेस करिवो ता ऊपर किछि फरक पकेइबो नाही, राइट। बट एठी मेन जिंस होउची कोन जे रिक्शा पुलर थिबो डेफिनेटली दैट पर्सन विल सफर मोस्ट। सेति पई जो गुड्स एंड सर्विसेज रो प्राइस जतबे इंक्रीज हुए सेटा को हमें रिग्रेसिव टैक्स बोली कहितो। एटा को मन रखथिबे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग तपन, गुड मॉर्निंग संजना, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तेणु फर्स्ट स्टेटमेंट होची टैक्स दैट टेक्स ए लार्जर परसेंटेज ऑफ लो इनकम पीपल। लार्जर परसेंटेज ऑफ लो इनकम पीपल जो लो इनकम
पॉपुलेशन अच्छी लो इनकम सेक्शन अछंती से मानकर गोटे सिग्निफिकेंट पोर्शन से टैक्स आकार नहीं जाउची सेटा को हमें कहबा रिग्रेसिव देन फ्रॉम हाई इनकम पीपल करेक्ट फ्रॉम हाई इनकम पीपल तेणु हाई इनकम रो कोनोसी फरक पकेबो नहीं ये 10 जदि 12 हे गला काली कि 15 हे गला प्रॉब्लम विल बी फॉर द रिक्शा पुलर और द पुअरर सेक्शन जो मानकर बहुत ही लो इनकम अच्छी ठीक अच्छी तो मन रखता रिग्रेसिव टैक्सेशन होची कोन टैक्स दैट takes a larger percentage from low income people than from high income people यूजी regressive tax रो होची आपनकर जो इनडायरेक्ट टैक्स आपण पे करूचंदी जनरली गुड्स एंड सर्विसेज ऊपर सेटा को हमें रिग्रेसिव टैक्स बोली कहू ठीक अछि बी ऑप्शन को देखो आपण टैक्सेशन व्हेयर द टैक्स रेट इंक्रीजेस इरेस्पेक्टिव ऑफ फॉल और राइज इन टैक्सेबल इनकम ऑब्वियसली ये आपनकर रिग्रेसिव कहू नाही सी जो ऑप्शन टी अच्छी टैक्स रेट इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टैक्सेबल इनकम एटा जनरली आपनकर प्रोग्रेसिव बोली आपण कहि परिबे कारण जनरली आपण देखिबे जो इनकम टैक्स हमरो इंडिया रे जो प्रिवेल करे दैट टैक्स इज प्रोग्रेसिव टैक्स कारण विद द हाई अमाउंट ऑफ इनकम यू हैव टू पे ए हायर टैक्स with a high amount of income you have to pay a higher tax that is known as the progressive tax ठीक अछि तो दुईटी जाक ऑप्शन हमें डिस्कस करले वन इज प्रोग्रेसिव एंड प्रोग्रेसिव टैक्स रो एग्जांपल होचे आपनकर इनकम टैक्स व्हिच इज इन आवर कंट्री एंड द रिग्रेसिव टैक्स इज समथिंग टैक्सेस व्हिच आर इंपोज्ड ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन आपण देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन होची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन क्या आंसर कर परिबे cascading effect of taxation anybody can answer taxation cascading effect on taxation क्या आंसर करिवे देखो तो cascading effect होची सिंपली मन रखता हूं टैक्स ऑन टैक्स I mean overburdening of the tax right tax on tax or overburdening of the tax तो जनरल मीनिंग होची कास्केडिंग जेंते आपण जीएसटी पूर्वरु जो हमरो टैक्स रेजिम जो चलीथिला जोटा वैल्यू एडेड टैक्स बोली कहा जाउतला सेल्स टैक्स बोली कहा जाउतला सेंट्रल टैक्स इंपोज करा जाउतला तो सेटा को हमें जनरली कोन कहउथलु कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स कारण मल्टीपल टाइम्स टैक्सेशन को इंपोज करा जाय मल्टीपल टाइम्स टैक्स हैज बीन इंपोज्ड तो चलो तो देखिबा गोटे पर गोटे ऑप्शन फर्स्ट स्टेटमेंट देखंतु व्हेन ए टैक्स इंपोजिशन लीड्स टू a disproportionate increase in prices by an extent more than the rise in the tax जदि आपण देखो गोटे परचेज करूचंदी गोटे प्रोडक्ट परचेज करूचंदी सेठी सेल आपनकर स्टेट लेवल रे भी टैक्स पड़ला सेंट्रल टैक्स भी इंपोज हला तो आपण कोन लागुची मल्टीपल टाइम्स आपण टैक्स दउचंदी जेमति जीएसटी रेजिम रे कोन होउची आपण सिंपल गोटे एग्जांपल नेबे सपोज आपनकर गोटे मारुति कार सपोज मानेसर प्लांट रे आपनकर मैन्युफैक्चर होची से जतबले डीलर को बिकुची से जगह रे आपनकर आगुर कोन होतला टैक्स इंपोज होतला पुनी डीलर ताकू नै कि जतबले कंज्यूमर को बिकुची से जगह रे भी टैक्स इंपोज होतला तनो मल्टीपल स्टेज रे टैक्स इंपोज होतला जोथि पई कि प्राइस ता हायर लेवल को जाउतला बट जदि जीएसटी आपण देखिबे जीएसटी होची कोन डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स जोठी एटा कंजप्शन होची केवल सेही जगह रे ही टैक्स इंपोज करा जाउची आपण मानेसर प्रोड्यूस हला सेटा गोटी जगह रे ही टैक्स इंपोज करा जीवो जतबे कंज्यूमर ताको परचेज करिवो एवं जो जगह रे ताको परचेज करिवो तनो एठी कैस्केडिंग रे किछि प्रॉब्लम नाही काहे कि ना गोटी जगह रे ही आपण टैक्स इंपोज करले आपण एठी देखंतु टैक्स जतबे प्लांट जतबे सेल करछि से जगह रे भी इंपोज करा जाउछि पुणी जतबे कस्टमर को बिका जाउछि से जगह रे भी इंपोज करा जाउछि राइट तनो स्टेटमेंट जो प्रथम स्टेटमेंट अछि a disproportionate increase in prices by an extent more than the rise in the tax तनु जेति कि टैक्स आपण इंपोज करछन ताठो अधिक आपनकर प्राइस इंक्रीज होउची सेकंड स्टेटमेंट देखिबा when tax imposition leads to disproportionate decrease obviously disproportionate decrease त केबे हबनी प्राइस सबले इंक्रीज हबो with the imposition of tax when tax imposition leads to a disproportionate decrease in imports exports सहित कोनोसी संपर्क नाही आपण सिंपली कहि परिबे सेति में आंसर होउची आपनकर ए दैट इज वन ओनली ठीक अछि कास्केडिंग इफेक्ट आपनकर सिंपली होउची जो डिस्प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन प्राइस ड्यू टू टैक्सेशन सिस्टम सेटा को हमें कास्केडिंग इफेक्ट बोली कहउचे
ठीक अच्छे नेक्स्ट को जीवा सिंपल क्वेश्चन ऑलरेडी हमें डिस्कस भी करी जेते फिस्कल पॉलिसी गोटे सेपरेट चैप्टर हमें डिस्कस करूथिले कि फिस्कल पॉलिसी रिलेटेड ये भितर को गोटे ऑप्शन इन्फ्लेशन नुहे कंजप्शन नुहे मनी सप्लाई नुहे ऑब्वियसली टैक्सेशन फिस्कल पॉलिसी कहले सिंपली अपन कोन ना गोटे होची टैक्स आउट होची बोरोइंग आउट होची आपनकर कोन ना पब्लिक एक्सपेंडिचर ये तीनोटी जिंस एतबले हुए बोरोइंग इन द सेंस कि पब्लिक बोरोइंग एंड द गवर्नमेंट बोरोस सेटा को हमें फिस्कल पॉलिसी बोली कहू राइट थ्री ऑप्शंस आर देयर अंडर द फिस्कल पॉलिसी कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आपण माने आंसर करिवे क्वेश्चन होची ऑन फिस्कल ड्रैग एक्सप्रेस द इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आंसर करंतु फिस्कल ड्रैग एक्सप्रेस द इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यार आंसर कौन हम फिस्कल ड्रैग एक्जाक्टली कौन फिस्कल ड्रैग होची आपनकर सिंपल जिंस इन्फ्लेशन फल आपनकर जो टैक्स रेवेन्यू अच्छी से टैक्स रेवेन्यू ऊपर को इंपैक्ट पकाए द इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन द टैक्स रेवेन्यू इन द सेंस कौन ना जो सरकार जो टैक्स माध्यम रे रेवेन्यू कलेक्ट करंदी सरकार जो टैक्स माध्यम रे को टैक्स डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स सरकार टैक्स माध्यम रे जो रेवेन्यू को कलेक्ट करंदी सेटा को हमें टैक्स रेवेन्यू बोले को तेणु इन्फ्लेशन फल रे को इंपैक्ट पड़िबो टैक्स रेवेन्यू ऊपर अल्टीमेटली द जीडीपी ऊपर ठीक अछि हुए कोन ना जतबे इन्फ्लेशन आपन को अधिका देखिबा को मिले से समय रे जो कंजप्शन लेवल था कहार कंज्यूमर रो सेठी स्लाइटली डिक्लाइन करिवा स्टार्ट करे तो अल्टीमेटली टैक्स रेवेन्यू जोटा कि आपण यदि कंजप्शन करिवे नाही तो इनडायरेक्ट टैक्स भी जो आपनकर गुड्स एंड सर्विसेज रे इंपोज होउची तो ऑब्वियसली सरकार को कोनोसी रिटर्न आसीबो नाही राइट तेणु अल्टीमेटली जीडीपी ऊपर भी तारो इनडायरेक्टली प्रभाव भी पड़िबो तेणु सेति पई फिस्कल ड्रैग होउची कोन ना जतबेले इन्फ्लेशन इंपैक्ट करे कहा को टैक्स रेवेन्यू को एवं जीडीपी सिंपल क्वेश्चन एवं सिंपल आंसर होउची एक्सप्लेनेशन होउची इन्फ्लेशन फल रे टैक्स रेवेन्यू जो इंपैक्ट देखा जाउची ताको हमें फिस्कल ड्रैग बोली कहउची नेक्स्ट क्वेश्चन होउची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी कंसीडर्ड फॉर द पिगोवियन टैक्स या पिगोवियन टैक्सेशन एनी आइडिया रिगार्डिंग पिगोवियन टैक्सेशन कार किछि आइडिया अछि पिगोवियन टैक्सेशन हमें काहा को कहू एनीवन पिगोवियन टैक्सेशन देखो तो पिगोवियन टैक्सेशन होउची रिलेटेड टू सिंपली आपण कहि परिबे आपण जो एनवायरमेंटल डैमेज होउची ड्यू टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज एनवायरमेंटल डैमेज जो होउची ड्यू टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज ता ऊपर जदि टैक्स इंपोज करा जाए तबे सेटा को हमें पिगोवियन टैक्सेस बोली कहू काहेकि ना जेम्स पिग्यू गोटे इकोनॉमिस्ट थिले फॉर द फर्स्ट टाइम से ई कांसेप्ट को डेवलप करथिले कि जो एनवायरमेंटल कॉस्ट जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज एनवायरमेंटल कॉस्ट क्रिएट करूची या एनवायरमेंट ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट इंपोज करूची नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करूची ता ऊपर डेफिनेटली हमें टैक्स दबा निहाती दरकार गोटे कांसेप्ट आपण जानिथिबे ग्रीन जीडीपी करिकी हैव यू हर्ड अबाउट इट ग्रीन जीडीपी कोन सिंपल जीडीपी होजी कोन ना गुड्स एंड सर्विसेज और फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अर इकोनॉमी एवं तार मनी वैल्यू को आमे देखू जीडीपी रे बट व्हाट इज दिस ग्रीन जीडीपी होची से जीडीपी कैलकुलेशन रे जतबेला आमे एनवायरमेंटल कॉस्ट को कैलकुलेट करू राइट आगुरु एनवायरमेंटल कॉस्ट को आमे कैलकुलेट करि पर नथलो सपोज गोटे इंडस्ट्री राइट इंडस्ट्री जतबेला आपण सेट अप करूचंती सेतबेले से कौन क्रिएट करूची एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करूची सेतबेले से कौन क्रिएट करूची इनकम जनरेशन करूची बट साइमल्टेनियसली दिस इंडस्ट्री इज आल्सो पोल्यूटिंग एयर वाटर और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और एनवायरमेंटल पोल्यूशन तो आमे एई एस्पेक्ट तो कैलकुलेट करूचे बट दिस इज नॉट वी आर कैलकुलेटिंग सो दैट इज द रीजन
जोटा कि पिगोवियन टैक्सेशन पॉलिसी रे एग्जैक्टली सेटा को कंसीडर करा जाए एवं ग्रीन जीडीपी भी सही जिनसटा कहूची कि जो जीडीपी द्वारा जो एनवायरमेंटल कॉस्ट या जो इंपैक्ट रहउची ताको मध्य एनालाइज करबा दरकार यानी कि एडजस्टिंग दिस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ड्यू टू द इकोनॉमिक एक्टिविटी सेटा को हम ग्रीन जीडीपी बोली कहू। तो आसंतु क्वेश्चन ऊपर को पिगोवियन टैक्सेशन जो अछि कंजप्शन ऑफ सिगरेट्स कंजप्शन सिगरेट्स मध्य नेगेटिव इंपैक्ट इंपोज करूची का ऊपर सपोज जने पब्लिक प्लेस रे काहे कि मना करू कि जने स्मोक करबा उचित न तो पब्लिक प्लेस रे जतबे जने स्मोक करूची दैट इज आल्सो क्रिएटिंग बैड इंपैक्ट ऑन द सराउंडिंग्स आखा पाखरे जो माने भी अछन। रिसर्च ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली नॉट बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल जो आपण कोयला इन कोल बर्निंग इन द सपोज जो आपनकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्लांट्स गुड़िक अच्छी तेणु से बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल फल कौन हो कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ सब आप एनवायरमेंट ले पढ़ुं तो यहाँ भी ऑब्वियसली नॉट आंसर होची आपनकर 1 and 3 ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक अच्छे मन रखते बेटा पिगोवियन टैक्सेशन या पिगोवियन टैक्सेशन पॉलिसी इज रिलेटेड टू एनवायरमेंट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन आप आंसर करेंगे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्स Which of the following is the characteristics of progressive tax? Marginal tax rate should be increasing and marginal tax rate should be more than the average tax rate. Whose statement is correct hobo? Marginal tax rate should be increasing. Second, marginal tax rate should be more than the average tax rate. देखो तो व्हाट इज एवरेज टैक्स रेट? एवरेज टैक्स रेट होची इरिस्पेक्टिव ऑफ इनकम आपण गोटे सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्स आपण इंपोज कले जोटा कि एवरेज इन द सेंस कि समस्त ऊपर ऑलमोस्ट गोटे प्रकार टैक्सेशन हैला बट मार्जिनल टैक्स इन द सेंस कोन ना जतबेले इनकम आपनकर इंक्रीज होची साइमल्टेनियसली टैक्स इज आल्सो इंक्रीजिंग जतबेले आपनकर इनकम इंक्रीज होची साइमल्टेनियसली टैक्स इज इंक्रीजिंग। सपोज आपण इनकम एठी रखिले टैक्स एठी रखिले तो obviously with the higher income you are going for a higher tax, with the higher income you are going for a higher tax जोटा कि हमें प्रोग्रेसिव टैक्स बोली कही तो ठीक अच्छे। तो एटा मन रखते मार्जिनल टैक्स रेट शुड बी मोर देन द एवरेज टैक्स रेट। एवरेज टैक्स रेट होची गोटे आपण कहि परिबे ऑलमोस्ट सेम टैक्स रेट अक्रॉस द लाइक इनकम ग्रुप सेम टैक्स रेट अक्रॉस द इनकम ग्रुप। So most appropriate to the explanation देखिए about the progressive tax that is the second statement and B that is the 2 only। ठीक अच्छी 2 only। Next यार आंसर करिवे consider the following statement in regard to the goods and services tax GST। The GST shall have 2 components, one levied by the center and other levied by the states। Second, the central GST and state GST are to be paid the joint accounts of the center and the states. While the imports should be zero rated, the exports would be subjected to the GST. Answer यार कौन होगा? See, GST goods and services tax आपण माने जानी थिबे तीनोटी सेतरे टैक्स स्ट्रक्चर अछि गोटे इंटीग्रेटेड गोटे सेंटर और गोटे स्टेट। तो ऑब्वियसली यदि shall have 2 components, one levied by the center and the levied by the states। ये second यानी कि first statement is the correct one। Second से कहूँ जी the central GST and state GST paid to the joint accounts। joint accounts माने कौन? joint माने गोटी account थी वो जोटी की दुईटी जाकर revenue या दुईटी जाकर revenue गोटी जाकर ही collect होतो वो obviously not। कारण स्टेट जीएसटी से आम इंडिविजुअल इंपोज करूँ से स्टेट को जाऊँगी सेंट्रल जीएसटी तार सेंटर को जाऊँगी तो ओबियसली इट्स नॉट जॉइंट अकाउंट। ठीक अच्छे जॉइंट अकाउंट नुहे तेणु सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट। व्हाइल द इंपोर्ट शुड बी जीरो रेटेड, इंपोर्ट शुड बी जीरो रेटेड यानी कि इंपोर्ट्स ऊपर कौन से टैक्स इंपोज करा जाऊ नहीं लाइक जीएसटी। एक्सपोर्ट शुड बी सब्जेक्टेड टू जीएसटी। आपन लागु जी एक्सपोर्ट जतबेला हमरे करूचे कोनोसी प्रोडक्ट को हम सेतरे जीएसटी लगौचे इंपोर्टर लगौने। जीएसटी इज नथिंग विद द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पई हमर अलगा अछि जोटा कि ड्यूटी जोटा कि हमें कस्टम ड्यूटी बोली कहू एक्सपोर्ट ड्यूटी या इंपोर्ट ड्यूटी। तेणु दैट इज सेपरेट। तेणु सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट। तेणु फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। आंसर इज A1 ओनली। ठीक अछि A1 ओनली।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहतु आप मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स इजी क्वेश्चन आंसर करेंगे मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स आंसर करंतु एटा केवे इंट्रोड्यूस करा मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स जो ईयर रो बजेट रे इंट्रोड्यूस करा जायथिला सेटा होची आपन 96 97 नंबर 1 नंबर 2 मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स कोन पई स्टार्ट करा गला व्हाई दिस मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स वाज इम्पोज्ड मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स होची बहुत गुडे कंपनी कोन करले ना जीरो प्रॉफिट शो करिकी या प्रॉफिट नाही बोली कहि कि सरकार को टैक्स ठकुथिले दे वर सिंपली इवेडिंग द टैक्स से दौ नथिले तेणु सरकार मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स भी नहीं कि आसिले कि जो मानकर इवन जीरो प्रॉफिट कंपनीज गुडी भी अच्छंती या जो मानकर प्रॉफिट भी नाही से मान को गोटे सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्स दबा को पड़िबो जोटा कि मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स जरिया रे इंपोज करवा स्टार्ट करा जायतला ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर करिवे the representation of the relationship between possible rate of taxation and the resulting levels of government revenue possible rate of taxation and resulting levels of government revenue ये दुईटी जाक भितर रिलेशन कौन को कर्व डिसाइड करे या को कर्व उपरे आंसर कौन करिवो एटा सिंपली आपण कहि पारे टैक्स आउ गवर्नमेंट रेवेन्यू ये दुईटी भितर को कर्व रिलेशनशिप एस्टाब्लिश करूची देखंतु लाफर कर्व होची यार आंसर लाफर कर्व कोन कहूतला आगुरु बहुत हुए मु एटा को आपन को डिस्कस करी जे आपन माने जानिथिबे लाफर कर्व कुहे कि जे पर्यंत आपन टैक्स बढ़ई चलिबे गोटे लिमिट पर्यंत आपनकर इनकम यानी कि टैक्स रेवेन्यू यानी कि गवर्नमेंट रेवेन्यू जोटा हमें कहू से मध्य बढ़ी चलिबो से लिमिट होची एटा गोटे लिमिट पर्यंत आपण जते टैक्स बढ़ी चलिबे लोक देई चलिबे आपनकर रेवेन्यू बढ़ी चलिबो बट आफ्टर ए सर्टेन पॉइंट व्हेन यू स्टार्ट इंक्रीजिंग द टैक्स रेट गवर्नमेंट रेवेन्यू कम ही चलिबो व्हाई बिकॉज पीपल विल स्टार्ट अवॉइडिंग और इवेडिंग द टैक्स इवेजन ही चलिबो टैक्स को से माने अवॉइड करिवे मैनिपुलेशन करिवे एवं टैक्स देबे नाही तो ये कांसेप्ट होची लाफर कर्व बोली कहा जाए इन्वर्टेड यू शेप कर्व लाफर कर्व इन्वर्टेड यू शेप कर्व लाफर कर्व राइट सो दिस इज व्हाट द लाफर कर्व ग्रिफिन कर्व छाड़ंतु सेटा कोन आई थिंक मु भी जाननी तो ग्रिफिन कर्व छाड़ंतु फिलिप्स कर्व होची कोन फिलिप्स कर्व होची इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट भितर रिलेशन एस्टाब्लिश करे फिलिप्स कर्व होची इन्फ्लेशन आउ अनएम्प्लॉयमेंट भितर रिलेशनशिप एस्टाब्लिश करे गिनी कर्व गिनी कोएफिशिएंट आउ गिनी कर्व जदी आपण कहिबे सेटा होची इनइक्वालिटी सहित डील करे ठीक अछि यार आंसर होची आपनकर लाफर कर्व नेक्स्ट Fiscal policy in India is formulated by which of the following? Finance Ministry. Ultimately, Finance Ministry decide करे budget. तेनो fiscal policy कहा द्वारा fiscal policy जो reflection आपण देखिबे budget माध्यम रे तेनो budget किए प्रस्तुत करे Ministry of Finance, Department of Economic Affairs particularly जदी आपण देखिबे correct स्वागत है next. Which of the following statements are correct? Ability to slightly difficult question. यदि आपण पढ़िथिबे particular question को ability to pay principle of taxation holds that the amount of taxes people pay should relate to their income or wealth. Question को भलो भाबरे पढंतु easy question किछ difficult में जो बने slightly idea लगै परिबे तो question आपण आंसर करि परिबे. The benefit principle of taxation states that individuals should be taxed in the proportion to the benefit
they receive from the government programs. Third, progressive tax rate takes a larger share of tax from the poor families than it does from the rich families. Fourth, indirect taxes have the advantage of being cheaper and easier to collect. देखो ये जो चारोटी स्टेटमेंट आम पढ़ले तृतीय स्टेटमेंट को स्लाइटली आपण फोकस करंतु ये प्रोग्रेसिव टैक्स ऑलरेडी आम डिस्कस करिचे प्रोग्रेसिव टैक्स टेक्स ए लार्जर शेयर ऑफ टैक्स फ्रॉम द पुअर फैमिलीज सेटा रिग्रेसिव टैक्स हुए रिग्रेसिव टैक्स पुअर फैमिलीज रु लार्जर शेयर ऑफ इनकम नहीं जाए बट प्रोग्रेसिव टैक्स कौन करे विद द इंक्रीज इन इनकम अधिका टैक्स इंपोज करे यानी कि रिच सेक्शन टू अधिका टैक्स नहीं तो इजिली ये स्टेटमेंट को आपण रॉन्ग बोली कहि परिबे जदि ये स्टेटमेंट को आपण रॉन्ग करूचंदी तबे दुईटी एलिमिनेट आपण करि परिबे गोटी दुईटी आपण पर रहउची कोन बी एंड सी रहउची तापरे असंतु 2 and 4 एठी अछि माने 2 and 4 करेक्ट डेफिनेटली थिबो वन स्टेटमेंट को असंतु ability to pay principle of taxes and holds that the amount of tax people pay should relate to their income or wealth. Ability to pay माने कौन ability to pay माने पे करिवार दक्षता जदि आपण पे करि परिबे ना नाही राइट तेणु टैक्स कहा ऊपर इंपोज करा जाए पर्टिकुलरली जदि इनकम टैक्स आपण देखिबे कहा ऊपर इंपोज करा जाए आपण इनकम टैक्स देखंतु इंडिया रे जो वर्तमान रिसेंटली जो बजेट थिला आपण जानि थिबे जदि 7 lakhs पर्यंत आई थिंक 5 lakhs पर्यंत किछि भी टैक्स दबा पड़ोनी 5 to 7 पर्यंत गोटे स्लैब तापर 7 to आई थिंक 7 to 9 या 10 पर्यंत गोटे स्लैब अच्छी टाइप आप देखिए तो ये जो स्लैब इनक्रीज माने इनकम ग्रुप या इनकम ब्रैकेट जते इंक्रीज ही जाउची आपनकर टैक्स रेट भी सते इंक्रीज ही जाउची राइट तेणु ता माने कोन जहार इनकम अधिका his or her ability to pay is higher than the lower income group सेति पई ता ऊपर अधिका टैक्स हम इंपोज करूछु तेनु ability to pay principle says that taxes and holds that the amount of taxes people pay should relate to their income or wealth तेनु आपण पाखरे जदी इनकम अधिका अछि so obviously you have to pay more tax than the other ठीक अछि ability to pay principle सेटा ही कहूची जे आपनकर पे करिवार दक्षता जदी अछि सेति पई आपन को ऊपर अधिका टैक्स इंपोज करा जाउची तेरे 2 and 4 बोली हमें करेक्ट कहितलु 1 मध्ये करेक्ट तो आंसर ऑब्वियसली आपन के रेडी सी हबो बट स्टिल सेकंड स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट का आउथरे स्लाइटली एग्जामिन करिवा The benefit principle of taxation states that individuals should be taxed in the proportion to the benefit they receive from the government program. Taxation रो गोटे benefit principle theory भी अछि से benefit principle कोन कोए ना टैक्स सेही मान को ऊपर लगेबा दरकार जो माने सरकार टू बेसी बेनिफिट पाउजन सपोज द पुअरर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी सिंस दे आर गेटिंग मोर बेनिफिट सो दे शुड बी टैक्स्ड हायर देन द अदर sections of the society but से जिनस को हमें फॉलो करू नहीं इंडिया इज नॉट फॉलोइंग दिस बेनिफिट प्रिंसिपल रादर इंडिया इज फॉलोइंग दिस एबिलिटी टू पे कारण बेनिफिट प्रिंसिपल हेले दैट इज काइंड ऑफ ए रिग्रेसिव वन ठीक अछि फोर्थ होची बट थियोरी ठीक अछि इंडिया रे प्रैक्टिस हमें करूनु फोर्थ होची इनडायरेक्ट टैक्सेस हैव द एडवांटेज ऑफ बीइंग चीपर एंड इजियर टू कलेक्ट ऑब्वियसली आपनकर चीपर इन द सेंस की आपण देखिबे गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू रे ही जो ट्रांजैक्शंस होची परचेज होची तारी माध्यम रे हमें इजीली ताकू कलेक्ट करि परछु ठीक अछि तो आंसर होची 1 2 and 4 सी ओनली इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन गवर्नमेंट disinvesting its share in various public sector undertakings first second process of disinvestment is very fast third process of disinvestment is very slow and government always falls short of target the slightly आपनकर जो policy of disinvestment अछि disinvestment concept तारी ऊपर क्वेश्चन टी जदी आपण ताको आंसर करि परिबे क्या आंसर करि परन government disinvesting its share in various public sector undertaking that is true I guess आपण माने जानि थिबे कारण सरकार निजर जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स अछि सेटो डिसइन्वेस्टमेंट करूचंदी दैट मींस सेलिंग दोस शेयर्स राइट गोटे जिंस आ गोटे जिंस आपण देखिबे जो गुडी को लॉस मेकिंग कंपनीज गुडी को अछि लॉस मेकिंग कंपनीज तार भी शेयर्स को परचेज कर सॉरी सेल करूचंदी आपण देखिबे
एयर इंडिया को टाटा ग्रुप को बिकिवा पूर्व गवर्नमेंट प्रथमे कौन कला तार शेयर्स गुडी को बिकिवा स्टार्ट करथिला, डिसइन्वेस्टमेंट करबा स्टार्ट करथिला एंड फर्दर ताको कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन कर दिया गला। सेकंड होची प्रोसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट इज वेरी फास्ट। सरकार प्रोसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट इज फास्ट और स्लो, रादर इट्स स्लो। कारण एयर इंडिया जदि आपण देखिबे, एयर इंडिया गवर्नमेंट जेबे बिकिला तार बहुत पूर्व एयर इंडिया को बिकिबा पई चेष्टा कर जाउथला, बट नो वन वाज देयर टू परचेज दैट बिकॉज इट वाज अ लॉस मेकिंग कंपनी। तेणु बहुत गुडे शेयर्स गुडी को अछि, सरकार ताकू बिकिबा पई त चाहुचंती, केबे बायर नाही। केतबेले सरकारंकर जो ऑपोजिशन फलरे अपोज भी करा जाउची ये पॉलिसी को, तेणु सेति पई भी सरकार बहुत स्लोली प्रोग्रेस करूचंती ए टाइप रे जिंस। तेणु प्रोसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट इज नॉट फास्ट, रादर इट्स स्लो। Third, process of disinvestment is very slow and the government always falls short of the target. That is absolutely correct. That is absolutely correct. Falls short of the target. जति के target करा जाउची सेति के सेल होनी, प्लस जति के आपण टार्गेट करूछिन इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, माने शेयर को बिकिला पर जति के अमाउंट आपण पाखे रिसीव करिवे से मध्य जो कैपिटल रिसिप्ट रे हमें जोटा को इंक्लूड करितौ से मध्य काफी लेसर देन द टार्गेट। ठीक अछि, आंसर होची आपनकर 1 and 3 बी। नेक्स्ट आंसर करिवे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स हैव टू बी अडॉप्टेड टू कर्व आउट इन्फ्लेशन फ्रॉम द इकोनॉमी। आपको आंसर करंतु, इजी क्वेश्चन। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करिवा पई को मेजर नवा दरकार, आंसर करिवे। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करिवा पई ऑप्शंस देखंतु कोन कोन अछि। ऑप्शन अछि फर्स्ट, increase in government expenditure and reduction in taxation. Second, decrease in government expenditure, increase in taxation. Third, increase in transfer payment, increase in taxation. Fourth, decrease in transfer payment and decrease in taxation. जदि आपण ऑप्शंस गुडी को देखुचंदी, इन्फ्लेशन जेतेबेले रहुची इकोनॉमी रे सरकार को भली भाव रे फिस्कल पॉलिसी को एग्जीक्यूट करिवे, पब्लिक एक्सपेंडिचर को कम करिवे and taxation को कौन करिवे, इंक्रीज करिवे। इफ यू सी द बी ऑप्शन, डिक्रीज इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कम करा जिवो एवं टैक्सेशन को इंक्रीज करा जिवो। आर गेटिंग माय पॉइंट? टैक्सेशन को इंक्रीज करा जिवो, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को डिक्रीज करा जिवो। सो आंसर इज बी, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सेमती यदि रिसेशन अच्छी इकोनॉमी रे, रिसेशन रे एग्जैक्टली सरकार को कौन करबा को पड़िबो। यदि रिसेशन अच्छी माने सरकार को इकोनॉमी को रिवाइव करबा को पड़िबो, रिकवरी करबा को पड़िबो। सो व्हाट आर द स्टेप्स, कोन स्टेप्स नबो सरकार ना, पब्लिक एक्सपेंडिचर जो अच्छी ताकू आपन को इंक्रीज करबा को पड़िबो, टैक्स जो अच्छी ताकू डिक्रीज करबा को पड़िबो, सो दैट पीपल विल हैव मोर मनी, दे कैन स्पेंड मोर ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज। तेणु सेति पई सरकार को कौन करिवार अछि ना, इंक्रीज इन गवर्नमेंट वेलफेयर प्रोजेक्ट्स आपण कहि परिबे एवं डिक्रीज इन टैक्सेशन आपण कहि परिबे। इंक्रीज इन गवर्नमेंट वेलफेयर प्रोजेक्ट्स, दैट मींस गवर्नमेंट विल इंक्रीज पब्लिक एक्सपेंडिचर और टैक्सेशन जो अछि ताकू डिक्रीज करबा को पड़िबो, राइट। टैक्सेशन जो अछि ताकू डिक्रीज करबा को पड़िबो। नेक्स्ट, द पॉलिसी रिलेट्स टू द टैक्सेशन एक्सपेंडिचर एंड बोरोइंग। टैक्सेशन एक्सपेंडिचर एंड बोरोइंग ताको हमें कौन कहबा, फिस्कल पॉलिसी। जस्ट मो डिस्कस करथिले कि समय पूर्व फिस्कल पॉलिसी बोली ताको कहबा। नेक्स्ट, if people with higher income pay a higher percentage of income tax, the income tax structure is what? The income tax structure is what? Progressive. Income tax structure is progressive. With higher income, if you have to pay higher tax, then we call them progressive tax. Next question. यार आंसर की करिवे। Taxes are levied to, first one, penalize people. Second, provide direct benefits to taxpayers. Third, provide general benefits for the people. Fourth, to accumulate funds. यार आंसर कौन होगा? When taxes are levied, penalize करिवा पाई की? No, absolutely no. Provide direct benefit, जो tax पेयर मानन को डायरेक्टली किसी टैक्स मिलुची की? एब्सोल्युटली नो।
बट येस ऑफ कोर्स जनरल बेनिफिट्स आमे दउछु, आमे रोड बनौछु, आमे हाईवेज बनौछु, राइट, वी आर मेकिंग हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, दैट इज ओनली फॉर द जनरल बेनिफिट्स, जनरल पीपल, कॉमन पीपल कहि परिबे. इट्स नॉट दैट कि जो एक्जाक्टली जे टैक्स दउची ताकू ही बेनिफिट दउची से इन एक्सपेंडिचर गुडी को. तो आंसर होची सी ऑफ कोर्स, प्रोवाइडिंग जनरल बेनिफिट्स फॉर द पीपल. नेक्स्ट क्वेश्चन, टैक्स ऑन कमोडिटीज. टैक्स ऑन कमोडिटीज, सो बेसिकली जो प्रोडक्ट ऊपर जो टैक्स हमर इंपोज करा जाउची दैट इज नोन एज द इनडायरेक्ट टैक्स. इनकम टैक्स होची डायरेक्ट टैक्स एवं कमोडिटी ऊपर जोटा हमें इंपोज करूचे दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स, राइट. नेक्स्ट, what is the main objective of a tax? What is the main objective of a tax? Options गुड़िको देखंतु. Main objective: increase in consumption, increase in production, raising public revenue, and reduction in the capital formation. So answer is what? Answer is raising public revenue. कारण tax is a main, I mean one of the biggest source of revenue for the government. जो tax revenue होची गोटे बड़ सोर्स जोटा हमें revenue receipt रे हमें डिस्कस करू. आपनकर माने थिबो revenue receipt budget रो गोटे पार्ट, राइट. Indian tax system is proportional, progressive, regressive and digressive. Indian tax system is proportional, progressive, रिग्रेसिव एंड डाइग्रेसिव. देखो तो ये जो इंडियन टैक्स सिस्टम अच्छी जो जनरली एटी गोटे ऑप्शन निहाती रहिबा दरकार, इधर इनडायरेक्ट और डायरेक्ट. जदि एटी गोटे ऑप्शन था कि इंडियन डायरेक्ट टैक्स सिस्टम इज, तो ऑब्वियसली आंसर ही था प्रोग्रेसिव. इंडियन इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम इज, ऑब्वियसली आंसर ही था रिग्रेसिव. ठीक अछि, रिग्रेसिव, progressive and regressive. Proportional tax होची कोन? Proportional, now irrespective of your income there is a fixed amount of tax. Irrespective of your income there is a fixed amount of tax. So this would be like the curve. Proportional tax, flat tax बोली भी ताको कहा जाए, flat tax और proportional tax. So जितने भी इनकम आपनकर इंक्रीज हो आपन को सेम रेट ऑफ टैक्स दबा को पड़ेगा. एठी यदि इनकम आपन नियंती, एठी टैक्स नियंती आपन, तो टैक्स इज द फिक्स प्रोपोर्शनल टैक्स. नेक्स्ट, द बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्स इज बोर्न बाय. डायरेक्ट टैक्स को तार बर्डन जो अच्छी ताको किए बियर करे. डायरेक्ट टैक्स रे बर्डन को किए बियर करे. डायरेक्ट टैक्स रे बर्डन को बियर करे जहां पर टैक्स टी इंपोज करा जाए. ऑन होम इट इज इंपोज्ड और लेविड. ऑन होम इट इज लेविड और इंपोज्ड. सपोज मो पर डायरेक्ट टैक्स यदि इंपोज करा गला, मोर लेट से इनकम बास्केट ऊपर मोर टैक्स टी इंपोज करा गला, सो ऑब्वियसली मते ही डायरेक्टली टैक्स दवा को पड़िबो गवर्नमेंट को, राइट. बट सपोज मो गोटे मैन्युफैक्चरर, मोर प्रोडक्ट जो मु प्रोड्यूस करूची ता ऊपर टैक्स इंपोज करा गला. So let's say price was 10 rupees, सरकार कहले नहीं 20% हमें टैक्स लगेबो. So let's say 2 rupees रो टैक्स इंपोज करा गला, तो ऑब्वियसली मु को कौन करिवि 2 टंका ऐड करिके 12 टंका रे बिकिबे काहाकू डीलर को. सो डीलर कहबो ये 2 टंका मु काई देबी, से ताकू बिकिबो काहाकू कंज्यूमर को. तो अल्टीमेटली कंज्यूमर पे करूची दिस एक्स्ट्रा 2 rupees. ठीक अछि, तो डायरेक्ट टैक्स रे कोन होची, ऑन होम इट इज लेविड, but indirect tax रे it is shifted. Burden is shifted. Indirect tax रे, direct tax रे burden is not shifted, rather it is imposed, or the burden is on the person who is actually or on the person which is has been imposed. Yes, corporate tax of a company is also direct tax. It is a direct tax. Coming to the next, expenditure tax for India was recommended by. एक्सपेंडिचर टैक्स, एटा आंसर की करिवे. एक्सपेंडिचर टैक्स को किए रेकमेंड करथिले? एक्सपेंडिचर टैक्स
आंसर होची कार्लडोर कार्लडोर गोटे इकोनॉमिस्ट जे कि एक्सपेंडिचर टैक्स कौन करथिले प्रपोज करथिले या रेकमेंड करथिले नेक्स्ट consider the following statements cess is a form of tax levied over and above the base tax liability of a taxpayer over and above the base tax liability of a taxpayer second cess is a permanent source of revenue for the government यार आंसर कौन हबो कोंदु यार आंसर कौन हबो कोंदु cess कौन cess exactly कौन सपोज आपण पेट्रोल पेट्रोल जो परचेस कर टैक्स दौरान से टैक्स जाऊँगी सरकार पाखक राइट सरकार कौन कले से पेट्रोल जो प्राइस आप पे कर इनक्लूडिंग जोटा टैक्स होगी रोचे तापर सरकार गोटे सेस इम्पोज कले से सेस हूँ कौन एक्जाक्टली ना सेस हूँ फॉर्म ऑफ ए टैक्स लेविड ओवर एंड अबव द बेस टैक्स लायबिलिटी ऑफ ए टैक्स पेयर यानी कि आपन को सपोज 100 रुपीज आप पेट्रोल पकाउछंदी से 100 रुपीज 10 रुपीज आप सपोज टैक्स दउछंदी तापर ऑलरेडी गोटे सेस भी इम्पोज करा जाउछि से सेस में भी माने आप देखिए पॉइंट माने 10 पैसा 20 पैसा कि 50 पैसा पर्यंत आप देखिए सेस को इम्पोज करा जाउछि सेस आप दउछंदी से सेस जदि आप बिल मागुछंदी जोडी देखिए आप जोडी सेस थिबो से जगह रे सेस अलगा भाव रे लिखाई थिबो मेंशन करा जाइथिबो एवं सेस होउछि ऑब्वियसली over and above the tax number 1 number 2 हुची cess is collected for a particular purpose let's say education cess स्वच्छ भारत cess एवं सही पर्पस पाई ही ताकू यूज करा जाता है एजुकेशन सेस और आपण कहि परिबे स्वच्छ भारत सेस केवल सही पर्पस पाई ही सेटाकू यूज करा जाए सेस को ठीक अछि सेकंड स्टेटमेंट से कहूची it's a permanent source of revenue for the government of course not says from the time to time different purpose पाई suppose सरकार को health infrastructure को develop करिवार अछि so health says गोटे impose करिवा start कले तो it's not a permanent source मझिरे केतोले सरकार चाहिले ताको impose करि परिबे permanent एथि पाई कि नाही कारण आपन जो टैक्स एक्ट जेमति रहिला टैक्स रो एक्ट गुडी को अछि बजेट द्वारा आपन टैक्स आसुची डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स हो सेटा कंपलसरली आपन इम्पोज करबा को पडुची जेमति जीएसटी हला जो भी प्रोडक्ट किनले सेटा इनबिल्ट जीएसटी ही कि रहउची राइट किंतु सेस इनबिल्ट नाही सेस थाई पारे न थाई भी पारे एटा सरकारंगर चॉइस सो इट्स नॉट अ परमानेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू ठीक अछि आंसर होउची वन ओनली ए इज द करेक्ट आंसर सेकंड स्टेटमेंट इज नॉट द करेक्ट नेक्स्ट With reference to goods and services tax, consider the following statements. It was introduced through 102nd Constitution Amendment Act 2016. It subsumed many indirect taxes like excise duty and value added tax. What would be the answer? GST को एक्ट माध्यम रे इम्पोज यानी कि इम्प्लीमेंट करा जायथिला को कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट माध्यम रे जीएसटी इजी क्वेश्चन यार आंसर कौन हम कौन यार आंसर कौन हम कौन देखो तो एते समय आपन को एग्जाम रे मिलिबनी सिंपली गोटिए मिनिट कहले चलिबो गोटिए मिनिट पर्यंत यस करेक्ट 101 तो 102 रे कौन हितला 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रे कौन हेतिला सेकंड स्टेटमेंट देखंतु फर्स्ट इज इनकरेक्ट सेकंड होची सबज्यूम्ड मेनी इनडायरेक्ट टैक्सेस लाइक एक्साइज ड्यूटी एंड वैल्यू एडेड टैक्स दैट इज करेक्ट सो बी ओनली दैट इज 2 सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट नेक्स्ट with reference to the digital services tax consider the following statements it is slightly देखंतु digital services tax it aims to tax revenues generated by the multinationals like Google, Amazon, Apple for providing certain digital services. There is no legal provision for taxing digital services in India. देखो जो कंपनी गुड़ी को वेब रे ऑपरेट करूचंती लेट्स से
वेब रे इन द सेंस कि ताकर फिजिकल ऑफिसेस नाही आपण को देश रे कंट्री लेट्स से फेसबुक आपण यूज करूचंदी फेसबुक रे एडवर्टाइजमेंट देखुचंदी फेसबुक रे बहुत जिंस आपण देखिबे कमर्शियल एक्टिविटीज भी होउची बट फेसबुक रो ऑफिस इंडिया रे नाही तो जेहेतु से माने फेसबुक आपणकर रेवेन्यू भी जनरेट करूची इंडियन इकोनॉमी रो सो सरकार चेष्टा कले या सरकार चिंता कले कि आमे फेसबुक टू भी टैक्स कलेक्ट करबा जेहेतु से इंडिया रो गोटे सडन अमाउंट ए गुड अमाउंट ऑफ से माने कोन करचंदी जनरेट करचंदी रेवेन्यू लेट्स से गूगल जल्दी हो वर्तमान आसी गलानी ऑफलाइन इंडिया रे अछि तो जो माने भी नथिले जेमती वर्चुअल करेक्ट वेब रे जो माने ऑपरेट करचंदी सो एग्जैक्टली सेमानन को ऊपर भी टैक्स इंपोज करबा सरकार स्टार्ट करथिले जोटो के हमें डिजिटल सर्विसेज टैक्स बोली को जेहेतु से माने सर्विसेज दउचंदी सर्विसेज द्वारा प्रॉफिट भी अर्न करूचंदी सो दे आर आल्सो लायबल टू टैक्स तो सेट पे फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट जोटा के हमें डिजिटल सर्विसेज टैक्स बोली कहू सेकंड देयर इज नो लीगल प्रोविजन फॉर टैक्सिंग डिजिटल सर्विसेज इन इंडिया एब्सोल्युटली इनकरेक्ट कारण 2020 टैक्स एक्ट माध्यम रे हमें डिजिटल सर्विसेज टैक्स को स्टार्ट करथिले सो आंसर इज ए वन ओनली आंसर इज ए वन ओनली नेक्स्ट Tax havens are offshore countries that offer foreign individuals and business little or no tax liability. Number one. Number two, the tax havens require residency and business presence for individuals and businesses to benefit from their tax policies. The standard for automatic exchange of financial account information aims to increase the enforcement of offshore investment reporting. Slightly technical. देखो तो टैक्स हेवन कंट्रीज गुडी को कोन ना जोठी टैक्स आपन को ऑलमोस्ट 0% और वेरी मिनिमम राइट लिटिल और नो टैक्स लायबिलिटी आपन कोइ परिबे तनो सेटा को हमें टैक्स हेवन कंट्रीज बोली कहू सो आंसर इज आई मीन दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट सेकंड जो कहूची कि दिस द टैक्स हेवन्स रिक्वायर रेसिडेंसी और बिजनेस प्रेजेंस दैट इज नॉट नेसेसरली कि आपन को सेठी रेसिडेंट हवा को पड़िबो या बिजनेस प्रेजेंस फॉर इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस टू बेनिफिट फ्रॉम द टैक्स पॉलिसीज नॉट नेसेसरली तेणु सेति पई बहुत गुडे इन्वेस्टर माने कोन करंदी से कंट्री रूट दे कि भी इन्वेस्ट करबा को आसन कंट्री रूट दे यानी कि सपोज से माने रेसिडेंट नुहंती से मानकर ऑफिसेस भी सेठी किछि एमती प्रेजेंस नाही बट स्टिल से माने को गुडे कंपनी थ्रू हो इन्वेस्टमेंट करंती गोटे सपोज टैक्स हेवन लेट से सिंगापुर गोटे टैक्स हेवन लेट से तेणु गोटे कंपनी सिंगापुर रे नाही या से कंपनी रो ओनर सिंगापुर रेसिडेंस नु है बट स्टिल से सिंगापुर देकी भी टैक्स करि परिबो थ्रू ए पर्टिकुलर कंपनी और जा भी आपनकर प्रोविजंस अछि तो दैट इज नॉट नेसेसरी कि आपन को सेठी टैक्स सेठी रहिबा को पड़िबो रेसिडेंस टू एन्जॉय दैट बेनिफिट तृतीयटी होची द स्टैंडर्ड ऑफ ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट इन्फॉर्मेशन aims to increase the enforcement of offshore investment reporting so answer माने ये statement भी correct particularly जो आपनकर standard of automatic exchange of financial account information जो जिनसटी सेटा offshore investment रे आपन को ताकू लागू होची सेटा आपन को information provide करबा को पड़िबो तो सेट पे थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट तो आंसर होची ए दैट इज 1 and 3 ओनली सेकंड स्टेटमेंट होची आपनकर इनकरेक्ट ठीक अछि तो ये थिला आपनकर आज डिस्कशन तेणु जदि आपन को डिस्कशन फ्रुटफुल लगी तो डेफिनेटली कमेंट रे जणाइबे शेयर मध्ये करिवे आपन को फ्रेंड्स मानक सहित अड्डा ओपीएससी चैनल रे आपन डेफिनेटली हमरो रेगुलरली फॉलो करंतु जोटा कि हमें 9 AM रे नै के आसुचु इकोनॉमिक्स एंड ओडिसा जीके मोर क्लासेस गुडी को लाइक करि परिवे शेयर करिवे कमेंट करि सब्सक्राइब करि जो माने हमरो फाउंडेशन कोर्स भी जॉइन करूचंदी तो फाउंडेशन कोर्स पय आपन जानिथिबे डबल वैलिडिटी ऑफर चली छि दुर्गा पूजा रो 2 वर्ष आपन को पय वैलिड सेटा कोड आपन यूज करि परिवे 962 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट y962 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट ठीक अछि आज पय एति कि पुन देखाओ गोटे नुवा क्लास रे